शोक हमें मनाना है कि हमारी एक वीरांगना माता ने हमारे लिए इतना त्याग किया, बलिदान किया, तो उनके लिए जितना कहो उतना ही कम है, दिन कम है और शब्द कम। तो इन्होंने महान काम तो उन्होंने बहुत किया है, लेकिन जो हम महिलाओं के लिए उन्होंने विद्यालय खुलवाया, 1 जनवरी 1848 को महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला। इस चीज को आप ध्यान से सुनिए कि 1 जनवरी 1848 को महिलाओं के लिए पहला स्कूल खोला। उनका साथ उनकी सखी फातिमा शेख। और ये जो हम लोग जो बाबा साहब और अपनी महान माताओं का मिशन है ना, ये जब तक एक दूसरे के लिए प्रेम नहीं रहेगा, मान सम्मान नहीं रहेगा, ये मिशन आगे नहीं बढ़ने वाला। सखी बनना है, माँ बेटी बनना है, हर रिश्ता निभाते हुए हमें चलना है इस मिशन को लेकर। तो मेरी माँ, जैसा ममता जी ने बताया कि 9 साल की उम्र में ही उनकी शादी हो गई थी, तो ससुराल वालों ने घर से निकाल दिया उनको। जब इन्होंने सोचा कि शिक्षा जो है, जब तक हम शिक्षित नहीं होंगे और अपने समाज को शिक्षा नहीं देंगे, तब तक ये विकास नहीं होने वाला। तो इसके लिए इसलिए भी तैयार होना है कि जो हम ये संघर्ष, जो ये मिशन हम चल रहे हैं लेके, इसके लिए हमें धुतकारा भी जाएगा, हमारा विरोध भी होगा, हमें घर से निकाला भी जा सकता है, जो उन माओ ने सहा है। और फिर अपने काम को अंजाम देती रही, लेकिन घर से निकलने के बाद भी उनका मिशन बंद नहीं हुआ, उस अपने काम को अंजाम देती रही बराबर। एक के बाद एक 18 स्कूल खोले। कौन से 35 करोड़ जो है, कौन सा स्कूल खोला है, लेकिन अब हमें अपने महान माताओं के बारे में पता चला। तो आज हमें ये पता चला कि 18 स्कूल उन्होंने खोले, और 17 स्कूल तो नहीं जाने, लेकिन एक जो 18वां स्कूल है वो महाराष्ट्र में है, जिसके लिए हमारी जो दीदी हैं बहादुर शेरनी दीदी, वो वहां पे गई है महाराष्ट्र में उस स्कूल को देखने कि वो स्कूल की अब अहमियत नहीं है। लेकिन अब हम जब जान गए हैं तो उसकी अहमियत हमें बनानी है। तो उस माँ ने पहला स्कूल खोला हम लोगों के लिए। और उसके बाद जो बाल विवाह है, उसके बाद जो बाल विवाह, छोटे पे शादी होती थी ना, उसके लिए भी रोक लगाई उन्होंने। और जो विधवा विवाह है कि जब जिस महिला के पति मर जाते हैं तो उसकी शादी नहीं होती थी, वो घुट घुट के मर जाती थी। लेकिन क्या इच्छा खत्म हो जाती है मेरी माँ? अगर 9 साल की शादी हुई, 10-15 साल की शादी हुई महिला लड़की की, तो क्या वो जीवन भर विधवा रहेगी? उसकी जिंदगी नहीं है। लेकिन उसके लिए भी उस माँ ने आंदोलन किया कि नहीं, ना तो बाल विवाह होना चाहिए, और विधवा अगर हो गई है कोई महिला तो उसको दूसरी शादी करने का भी अधिकार है। और शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, रोजगार सहित अपनी सेवाएं देते हुए लोगों का इलाज करती गई। पहले जमाने में एक फ्लैग वाली बीमारी थी जो छुआछूत की थी। ज्यादा आप लोगों ने सुना ही होगा कि एक दूसरे से छुआछूत हो जाती थी तो बीमारी लग जाती थी। लेकिन उस बीमारी का भी उन्होंने परवाह नहीं किया, और अपनी पीठ पे बच्चों को लाद के, महिलाओं को लाद के वो जाती थी डॉक्टर के पास। ये मेरी माँ, उन्होंने अपनी परवाह नहीं की कि मुझे ये बीमारी लग जाएगी। दोनों पति पत्नी ज्योतिबा फूले जी और माता सावित्री बाई ने प्लेग की बीमारी से लड़ाई लड़ी, अपने समाज को स्वस्थ करने के लिए जाती थी अस्पताल, अपनी पीठ पे लाद के लेके जाती थी दोनों दाम्पत्य। और फिर उसके बाद उनको वो बीमारी भी लग गई, और जब उनको वो बीमारी लग गई तो आज के ही दिन मेरी माँ
वो हम लोगों का साथ छोड़ के चली गई। मैं उस माँ को कोटि कोटि नमन करती हूँ, क्योंकि अगर आज वो हम लोगों को शिक्षा नहीं देती तो शायद हम शिक्षा नहीं हमें मिल पाती। और 2897 को ये दुनिया से विदाई उन्होंने ले ली। और कम उम्र में, यहाँ तो 40, 50, 60 साल हो जा रहा है ना, लेकिन वो इतनी कम उम्र में कि 40 की भी नहीं हुई थी, उन्होंने ये दुनिया छोड़ दी। तो क्या हमारा ये फर्ज नहीं है कि हम उस माँ की बातों का, माँ के कर्मों का अपनी दुनिया को बताएं कि हमारी माँ ने हमारे लिए ये किया। तो उन्होंने इतनी शक्ति कही, इन नारियों में इतनी शक्ति उन्होंने भर दी कि कहते हैं बिजली चमकती है, बिजली चमकती है तो आकाश बदल देती है, आंधी उठती है तो दिन रात बदल देती है, जब गरजती है नारी शक्ति तो इतिहास बदल देती है। तो हमें, जब हम अपने इतिहास के बारे में जानेंगे तभी तो हम इस चीज को बदलेंगे कि नहीं। हमारी माँओं ने बीमारी का सामना किया। अगर यहाँ अब इस समय अगर किसी को कोई बीमारी हो जाती है तो कोई पास नहीं जाता, लेकिन मेरी माँ ने अपनी पीठ पे लाद अस्पताल बच्चों को ले जाती थी, महिलाओं को ले जाती थी, एक गांव से दूसरे गांव से वो पीठ पे लाद के लेके आती थी। तो आज उस माँ को तहे दिल से श्रद्धांजलि है और कोटि कोटि नमन है।